दूसरी तरफ के बाकी 3 इस भयानक मंजर को खुद देख रहे थे, कांप रहे थे। खत्म हो गया, उनके चेहरों से खून बह रहा था और फिर हर एक ने रुंधी हुई आवाज में कहा, ये, हे भगवान, ये 7वां बदलाव है। 7वां बदलाव सच में हुआ है। जियांगशिन नरसंहार के बीच शांति से खड़ा था, एक हाथ जेब में। उसका चेहरा बर्फीला और घमंडी था। उसके होठों के कोने एक नफरत भरी मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसकी गहरी आवाज गूंज रही थी, अब क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? बोलो, गाओ तियानवैन किस रास्ते से जाता है? ये सुनकर यानियन फेंग ने गंभीरता से अपने हाव भाव पर काबू पाया। कांपते हुए लेकिन सम्मानजनक लहजे में बोला, गाओ तियानवैन एक मना किया हुआ इलाका है। इसके बारे में सारी जानकारी पूरी तरह से सील है। पूरे यिंगवा देश में शायद सिर्फ 8 महान दिव्य समाजों के नेताओं को ही इसका पता है। उसके बगल में किंग माई ने भारी चेहरे से कहा, हाँ, पुराने पूर्वज ने भी पकड़े जाने से पहले सिर्फ नाम सुना था और कभी सही जगह नहीं जानी थी। जियांगशिन था चुप। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जब उसने धीरे से कहा, फिर पूछा, 8 महान दिव्य समाजों में से सबसे करीब कौन सा है? यूनफेंग ने तुरंत जवाब दिया, ये दिव्य समाज रेड फैन पैलेस है, ठीक हमारे सामने किले में। उसने सावधानी से एक स्पष्टीकरण भी दिया, रेड फैन पैलेस 8 महान दिव्य समाजों में तीसरे स्थान पर है। अकेले इसके सदस्यों की संख्या लाखों में है। इनका नेता कोई ऐसा व्यक्ति है जो 8वें परिवर्तन के शिखर पर खड़ा है, गाओ तियानवैन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है और एक पल में 9वें परिवर्तन के बराबर लड़ाई की ताकत दिखा सकता है। ये सुनकर साइतो अयाका की आंखें घबराहट से फड़कने लगीं। उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। हालांकि गुरु बहुत शक्तिशाली था, अगर वो सीधे स्कारलेट फेदर पैलेस में घुस गया तो ये बाघ के मुंह में जाने जैसा होगा। ये सुनकर जियांगशिन जोर से हंसा। उसकी भारी आवाज गूंज रही थी, मैं खुद एक जाल में फंस गया। नहीं, मैं जाल बिछा रहा हूँ, वे तो बस जाल में फंसने का इंतजार कर रही मछलियां हैं। ये कहकर उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। उसका रौबदार शरीर रात को चीरता हुआ सीधे आगे बढ़ रहा था। उसके शब्दों के साथ एक अनोखी आभा थी, इस बार मैं पूरे स्कारलेट फेदर पैलेस को घेर लूंगा। सीन तुरंत बदल गया। स्कारलेट फेदर पैलेस के दिव्य मंदिर के मुख्य हॉल में वेदी पर टिमटिमाती काली लपटें नाच रही थीं और एक गहरी आवाज गूंजी, सब लोग, महान गाओ तियानवैन से खबर अभी अभी आई है। दिव्य आत्मा की प्रतिध्वनि साफ है। समुद्र का रक्षक देस्या हुआइंग की नदी में घुस आया है। हालांकि उसकी सही जगह अभी कंफर्म नहीं हो सकती, लेकिन वो यहाँ है। एक कर्कश हंसी हॉल में गूंजी और एक हट्टा कट्टा शरीर जिसका चेहरा जंगली भालू के जैसा आंख जैसा था, जोर से बोला, इस बार 8 महान दिव्य मंदिर चुपके से मुकाबला करेंगे। सबसे पहले जियांगशिन को पकड़कर गाओ तियानवैन के सामने पेश करने वाले को सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। हमारे स्कारलेट फेदर पैलेस को आगे बढ़ना होगा, 8 बैनरों को बदलना होगा और हुआइंग का सबसे बड़ा दिव्य मंदिर बनना होगा। उसकी जलती नजर पूरे हॉल में घूम गई। वो टकेड़ा शेंजिन था। किसी ने बीच में टोका, आवाज आधी शक भरी आधी उत्सुक, गांव का मुखिया नहीं है? गलत। लेकिन आखिर दाई हाई ने असल में कितने लोगों को भेजा? वे किस रैंक के हैं? अगर वे टॉप एक्सपर्ट हैं तो क्या वे हमारे हिसाब से होंगे? ताकीदा शेंजिन ने ठंडी आवाज में कहा, पिसने वाले पत्थर जैसी आवाज। ब्रिटेन आज पहले का बचा हुआ हिस्सा नहीं रहा। हमारे पास गाओ तियान युआन की सुरक्षा की दिव्य शक्ति है। भले ही जियांग शेंजेन खुद आए, उसके पास सिर्फ मौत का रास्ता है। उसी समय काले कपड़े पहने एक आदमी अचानक अंदर आया। उसकी सांस कांप रही थी और कालीन के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। गांव के मुखिया लॉर्ड्स कैप्टन काटो कायो मासे का स्पिरिट लैंटर्न अभी अभी बुझ गया है। 5 मिनट पहले उसने गद्दार की परछाई महसूस करके रिपोर्ट की और उन्मूलन दस्ते को लीड किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हॉल में माहौल जम गया। एक टॉप एक्सपर्ट ने अपनी ठंडी भौहें से कोड़ी और शक से बोला, क्या आपको यकीन है कि ये स्पिरिट लैंटर्न में खराबी है? रिपोर्टर ने ऊपर देखा, पसीना आ रहा था। धाराएं कांपती आवाज में कंफर्म करते हुए, हाँ, सिर्फ काटो ही नहीं बल्कि उसके अंडर पूरी लॉ इन्फोर्समेंट टीम मर गई। और तो और सुकुयोमिनो माकोतो का स्पिरिट लैंटर्न भी एक साथ बुझ गया। किसी को समझ नहीं आया क्यों। पूरा मेन हॉल तुरंत कांप उठा। टूटे हुए ततैया की छत्ते जैसी अफरा तफरी मच गई। नामुमकिन। काटो 7 शिफ्ट का था, बाकी सब 5 या 6 शिफ्ट के थे और वे पूरी तरह से खत्म हो गए। सुकुयोमिनो माकोतो असल में एक अमर देवता की कलाकृति है। वो अचानक कैसे बुझ सकती है? माहौल घना था। डर की गंध ऑडिटोरियम में जहरीली धुंध की तरह फैल रही थी। फिर भी सबके डर के उलट बूढ़ा गांव का मुखिया जीत की हंसी में जोर से हंसा, टेबल पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये भगवान की मर्जी है। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि ग्रेटर सिया का समुद्री
शक्ति शांत करने वाला राजा सीधे हमारे किले में चला आया है। भगवान लाल पंखे वाले महल का साथ देता है। उसका चेहरा जोश से तमतमाए हुए, उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं जैसे कोई खूंखार जानवर खून चखने को तैयार हो। बूढ़ा आदमी दहाड़ा, सब लोग तुरंत उस गद्दार का शिकार करो, वो बिल्कुल नहीं बच सकता। उसकी आत्मा 8 बैनर वाले महान देवता ने चकनाचूर कर दी है। अब वो किसी भी तूफान के सामने लाचार और बेबस है। उसके नीचे काम करने वाले एक साथ चिल्लाए, उनकी आत्माएं जोश से भर गईं। एक पल में जियांग शिन चुपचाप मौके पर पहुंचा। उसकी आवाज धीमी लेकिन तेज थी। तो ये जगह है। फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, तुम सबको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस खड़े रहो और देखो। यान युनफेंग ने ये सुना, उसके हाव भाव बदल गए, उसके अंदर अशांत लहरें उठीं और वो मुश्किल से कुछ शब्द हकला पाया। मास्टर, ये मामला, मुझे डर है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, आगे से एक जोरदार चीख आई, तेज कदमों की आवाज आई। एक गुस्से वाली भीड़ रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ी। कौन लापरवाही से घुसने की हिम्मत करता है लाल पंखे वाले महल की तरफ? जियांग शिन ने ठंडी नजर से देखा और नाक से कोड़ी। अलग अलग तरह के सैनिकों का एक झुंड जो 5वें ट्रांसफॉर्मेशन पर भी नहीं थे और मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हैं। जियांग शिन आराम से ऐसे चल रहा था जैसे मौत की जगह से गुजर रहा हो। उसकी आवाज आत्माओं पर हथौड़े की तरह ठंडी थी। तुम कीड़ों के झुंड, दावत शुरू होने दो। एक पल में अंधेरे से अनगिनत लार्वा फूट पड़े, बिखर गए और आसमान को ढक लिया जैसे एक घनी काली बाढ़ ने पूरी जगह को निगल लिया। दर्द की चीखें तुरंत सभी दिशाओं में गूंजी। आह आह आह, ये क्या है? मदद करो, मदद करो, जल्दी से गांव के मुखिया को खबर दो, एक दुश्मन है। आह आह, लेकिन चीखें जल्दी ही धीमी हो गईं, कुतरते हुए मांस से दब गईं। बिना देर किए पहाड़ जैसा भारीपन नीचे दबा हुआ था, जैसे गांव का मुखिया ताकेदा शेंजेन और उसका दल दिखाई दिया। जैसे ही उसने पैर रखा, वो गरजती हुई आवाज में चिल्लाया, कितनी हिम्मत! तुम मौत लाने की हिम्मत करते हो अपने ही दरवाजे पर? देखो राजा, पता चला तुम तो बस एक खून के प्यासे बदमाश हो। लार्वा से घिरे अपने साथियों ने उसे देखा और तुरंत निराशा में चिल्लाए, गांव का मुखिया आ गया है, हमें बचाओ। जियांग शिन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें गहरी झील की तरह ठंडी थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम गांव के मुखिया हो तो तुम्हें गांव तियान युआन का पता होना चाहिए। बोलो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसके घमंडी शब्द चेहरे पर तमाचे की तरह लगे, जिससे ताकेदा शेंजेन का गुस्सा भड़क गया और उसका चेहरा बिगड़ गया और वो गुर्राया, हम्फ, तो तुम उस भगवान के नाम के बारे में पूछने के लायक भी नहीं हो। ये जानते हुए कि दूसरे का साथ देने का कोई इरादा नहीं था, जियांग शिन ने ठंडी सांस ली और जानलेवा इरादा फट पड़ा। उसके शरीर से काले जहरीले लार्वा की परतें निकली, जिससे जगह ऐसे मुड़ गई जैसे नरक ही खुल गया हो। अगर तुम नहीं बोलोगे तो अपने भगवान जैसे गांव के मुखिया को मेरे पैर तले दफना दो। ताकेदा शेंजेन जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें खून से जल रही थीं, उसका पूरा शरीर तेज चमक से भर गया। हो ऑन किंगडम की किस्मत मेरे साथ है। दिव्य शक्ति की आभा उतरी, बूढ़े को और ज्यादा पागलपन में डालती हुई। गांव तियान की दिव्य शक्ति मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिसे वे 9 मौत की रुकावटें कहते हैं। वे गंदी चींटियों की झुंड के अलावा कुछ नहीं। इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, उसने अपना हाथ घुमाया, अपनी हथेली से हिंसक लपटों का उग्र समुद्र छोड़ दिया। लाल आग आसमान के एक हिस्से को उड़ा दिया, कीड़ों के झुंड जलकर राख हो गए। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और पागलों की तरह हंसा। भगवान की सुरक्षा के साथ तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे बस अपनी कलाई का एक झटका चाहिए। इस समय जियांग शिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे बिजली की रोशनी उसके शरीर के चारों ओर चीखने लगी। कीड़ों के झुंड के दिमाग में एक ठंडा आदेश गूंज उठा, बच्चों, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें संभालना है। मछलियों के बचे हुए टुकड़ों को बिखेरना और मिटा देना। उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया। ताकेदा शेंजेन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो 9 मौत की रुकावटों की बड़ी सेना को नहीं हरा सकता। फिर भी हर कीड़ा मांस और खून का है जिसे उसने पाला है। किसी भी हालत में वो एक भी जीवन को बेकार में बर्बाद नहीं होने देगा। इसके तुरंत बाद वो जोर से गरजा। आसमान में भगवान के मौके जैसे शब्द गूंज रहे थे। भगवान की मूर्ति जेल का शरीर, भगवान की युद्ध टेक्निक स्वर्ग। बिजली कड़कने लगी, बिजली की रोशनी तेजी से चमकी। बादलों की 9 परतों से बिजली लगातार गिर रही थी, जैसे आसमानी सजा का जाल हो। पूरी जगह को घेर लिया और जियांग शिन की शक्ल को एक जलते हुए सेंटर पॉइंट में बदल दिया, जो किसी दुनियावी राजा जैसा लग रहा था। एक बिजली का बोल्ट आसमान में कौंध गया, जिससे पूरा इलाका रोशन हो गया। दूर खड़े लोग कांपने लगे, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। सबने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया, घबराहट में कराह रहे थे। उफ, आह आह!
नीचे साइतो आयाका ने ऊपर देखा, उसकी आंखें तारीफ और डर से भर गईं और वो सुन्न होकर फुसफुसाई, मास्टर, न सिर्फ आपका पूरा शरीर बदल गया है, बल्कि आप बिजली के मैदान में भी एक भ्रम की तरह घूमते हैं। ये कोई आम बिजली का एलिमेंट नहीं है। छठा टर्न भी इस हद तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आखिर क्या मास्टर सच में सिर्फ चौथा टर्न है? जबकि बाकी सब अभी भी हैरान थे, ताकेदा शेंजेन को कुछ भी नजर नहीं अजीब लगा। वो खुशी से हंसा और सीधे मेरी तरफ बढ़ा। साफ था कि वो जल्दी मरना चाहता था। उसका पूरा शरीर बेतहाशा एनर्जी से भर गया और एक दहाड़ ने हमारे आसपास की जगह को हिला दिया। ए तुआंग तुओसी। जियांग शिन ने टाला नहीं, उसकी आंखों में अचानक तेज रोशनी चमक उठी। उसकी चीख आसमान और धरती में गूंज गई। जेल के चमकीले राजा को दबाते हुए जागा, बिजली की रोशनी इकट्ठा हुई। उसके पीछे चमकीले राजा की शानदार शक्ल बनी, एक जानलेवा आभा आसमान को ही कुचलती हुई लग रही थी। धमाका, धरती हिला देने वाला धमाका हुआ जब दो ताकतें टकराईं। एक सूरज की आग की तरह सुनहरी चमक रही थी, दूसरी एक भयानक गहरी लाल काली, जिससे जगह हिल गई। बस एक नज़र से ही पता चल गया कि ताकत का संतुलन जियांग शिन के पक्ष में भारी झुका हुआ है। एक पल में उसने बूढ़े गांव के मुखिया के हमले को चकनाचूर कर दिया। मकड़ी के जाले जैसी दरारें उसके हाथ पर फैल गईं। भारी दबाव से मांस चकनाचूर हो गया, हड्डियां टूट गईं और टूट गईं। पलक झपकते ही जियांग शिन की मुट्ठी सीधे शरीर पर लगी। बूढ़े आदमी का पूरा हाथ और आधा हिस्सा उड़ गया। खून हर जगह फैल गया, साथ में एक गहरी चीख जो गूंजी, उफ, आह। लेकिन जियांग शिन ने बस अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, अपनी मुट्ठी नीचे की और चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फर्क न पड़े। उसकी नज़र कांपते हुए शरीर पर गई, ठंडा और नफरत भरा। हम्फ, क्या इसे नॉमा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं? एक मुक्के ने इसे खत्म कर दिया। बहुत कमज़ोर। सी क्लैन के चैन के मुकाबले तुम उसकी काबिलियत का एक हिस्सा भी नहीं हो। उसने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े, उसका लहजा आलस्य से मजाक उड़ाने वाला था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपनी पूरी कोशिश बर्बाद नहीं करता। फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे खुद से बात कर रहा हो। दोबारा सोचने पर यह समझ में आता है, चैन अभी भी छठे ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में है। फिर भी उसकी फिजिकल ताकत 8वें ट्रांसफॉर्मेशन के पीक को टक्कर देती है और आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। इस बूढ़े आदमी ने बस बिना चाहे बाहरी ताकत उधार ली है। इसके अलावा मैं अब चौथे ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में पहुंच गया हूं। रास्ते की ताकत स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग लेवल की है। दूर युन फेंग और साइतो आयाका का ग्रुप जम गया, फिर अचानक फूट पड़ा। उनकी आंखें जोश से चमक रही थीं। एक मुक्के ने 9वें बदलाव को खत्म कर दिया। हे भगवान, ये क्या ताकत है! हमारे मालिक सच में एक भगवान हैं जो मौत की दुनिया में उतर रहे हैं। पूरा ग्रुप शुक्रगुजार होकर चिल्लाया और कांप उठा, जैसे कोई अकल्पनीय चमत्कार देख रहे हों। हालांकि जब सब लोग खुश थे, अचानक एक बदलाव हुआ। बूढ़े गांव के मुखिया के टूटे हुए शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। हर चमकदार किरण उतनी ही चमकदार जितनी सूरज तेजी से निकल रहा था। उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से इकट्ठा हो रही थी, जैसे पुनर्जन्म का कोई रिवाज शुरू हो रहा हो। युन फेंग का चेहरा बदल गया। वो ऐसे बड़बड़ा रहा था जैसे उसे बिजली गिर गई हो। नामुमकिन, ये है। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसका पहले टूटा हुआ शरीर अब खुद को जोड़ रहा था। नया मांस और हड्डियां तेजी से बन रही थीं। भयानक तेजी से बढ़ा। एक तेज नजर वाले गवाह ने जोर से चिल्लाया, क्या ये गौतियान युवान के पुनर्जन्म की दिव्य शक्ति है? पूर्वज ने एक बार चेतावनी दी थी कि 8 बड़े गांवों के मुखिया। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें